भारत में तीन महत्वपूर्ण टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल, साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल और डेक्कन के क्षेत्र में नागर और द्रविडियन स्टाइल को मिक्स करके बनता है वेसारा स्टाइल। टेम्पल आर्किटेक्चर को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो हम देखते हैं कि एक तरफ है रॉक कट टेम्पल्स और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। रॉक कट टेम्पल्स जो होते थे वो मोनोलिथिक स्टोन यानी एक पत्थर या पहाड़ को काटकर बनाया जाता था। वहीं स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में कुछ स्टोन्स, ब्रिक्स जैसे कि सैंडस्टोन, मार्बल का इस्तेमाल करके उनको क्रिएट किया जाता था। रॉक कट केव या टेम्पल का प्रमाण सबसे पहले मौर्य काल में मिलता है। विहारास, जिसे बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स निवास स्थान के रूप में चुनते थे जब बारिश का महीना होता था। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश और बुद्धिस्ट केव टेम्पल अजंता महाराष्ट्र में इसका प्रमाण मिलता है। नॉर्थ इंडिया में गुप्ता काल को कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इस समय पर नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट एक नई प्रकाष्ठा पर पहुंचता है। सबसे पहले समझते हैं कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल होता कैसे है। शुरुआती दौर में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट नॉर्थ इंडिया में कुछ इस प्रकार का था। एक गर्भगृह जहां पर मेन यानी कि मुख्य देवी देवता की स्थापना की जाती थी। फिर आता था अंतराल। अंतराल जोड़ता था गर्भगृह को मंडप से। मंडप वो जगह होती थी जहां भक्तगण बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। नागर स्टाइल जब विकसित होती है तो टेम्पल आर्किटेक्चर और भव्य होता है। अब टेम्पल को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है जिसे कहते हैं जगती। जगती के ऊपर होती है गर्भगृह जिसमें मुख्य देवी या देवता की स्थापना की जाती है। गर्भगृह के ऊपर बनता है शिखर, टेम्पल टावर, और शिखर के ऊपर होता है आमलक जो एक आंवला या डिस्क की शेप का होता है, और आमलक के ऊपर स्थापित होता है पूर्ण कलश जिसमें अनाज के दाने डाले जाते हैं कि किसी डिजास्टर के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। गर्भगृह और मंडप को जोड़ता है अंतराल, लेकिन अब मंडप विशालकाय रूप ले लेता है। सबसे पहले होता है महामंडप, फिर होता है मंडप और आखिरकार होता है अर्ध मंडप। और अब चूंकि टेम्पल एक प्लेटफॉर्म पे बना होता है, इस पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। नागर स्टाइल का एक यूनिक फीचर यह था कि गर्भगृह के एंट्री पॉइंट पर रिवर गॉडेस की स्थापना की जाती थी, जैसे कि गंगा और यमुना की प्रतिमाओं को वहां स्थापित किया जाता था। टेम्पल आर्किटेक्चर में फिर आता है पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल में गर्भगृह के अलावा चार और छोटे मंदिर या सब टेम्पल का निर्माण किया जाता है। गर्भगृह में मौजूद जो मुख्य देवी या देवता होते हैं उनके अलग अलग अवतारों की मूर्तियों को इन सब टेम्पल्स में स्थापित किया जाता है या उनके परिवार के सदस्यों को। इसका उदाहरण है 10वां अवतार टेम्पल देवघर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के तीन मेन सब डिवीजन है। पहला सोलंकी आर्किटेक्चर, दूसरा चंडेला आर्किटेक्चर और तीसरा उड़ीसा या कलिंग आर्किटेक्चर। चंदेल टेम्पल आर्किटेक्चर का प्रमाण मिलता है बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। यहाँ की मंदिरों को सैंडस्टोन से बनाया जाता था। उदाहरण के लिए कंदरिया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ में ही खजुराहो के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर का प्रमाण राजस्थान और गुजरात की स्टेट्स में मिलता है। यहाँ की मंदिरों को सैंडस्टोन, इसके अलावा ब्लैक और ग्रे बसाल्ट से भी बनाया जाता है, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़। वहीं राजस्थान में व्हाइट मार्बल का भी इस्तेमाल होता है, उदाहरण के लिए माउंट आबू टेम्पल राजस्थान। नागा स्टाइल में मंदिर के कैंपस के अंदर कोई भी वाटर रिजर्वोयर या टेम्पल टैंक नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद मिलता है सन टेम्पल मधौड़ा गुजरात में, जहां पर एक टेम्पल टैंक यानी सूरज कुंड की स्थापना की गई है। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में
मंदिरों के लिए एनक्लोज्ड वॉल यानी बाउंड्री की व्याख्या नहीं की गई, लेकिन उड़ीसा और कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चर में पाया गया कि सारी मंदिरों में बाउंड्री वॉल यानी कि एनक्लोज्ड वॉल बनाए गए हैं, जैसे कि सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में। उड़ीसा से आगे जब हम वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहां पर मंदिरों को टेराकोटा से बनाया जाता है, जैसे कि राधा गोविंद टेम्पल इन अनंतपुर। वहां वेस्ट बंगाल में वांगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखता है, जिसका एग्जाम्पल है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बर्दवान वेस्ट बंगाल। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो हम पाते हैं कि अब शिखर केवल गर्भगृह के ऊपर ही नहीं, महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप के ऊपर भी बनाया जाता है, यानी कि अब शिखर एक पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखती है। इसके साथ ही मंडप में वाहन को भी स्थापित किया जाता है। इसका प्रमाण हमें विश्वनाथ टेम्पल ऑफ खजुराहो में प्राप्त होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बदलाव भी किए गए, जैसे कि आसाम में बारिश होती है तो वहां के कामाख्या देवी टेम्पल के मंडप को स्लोप फॉर्मेट में बनाया गया। वहीं हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसके शिखर को स्लोप का रूप दे दिया गया ताकि स्नो एक्यूमुलेट ना करे। साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पालवास के समय अपने प्रकाष्ठा पर पहुंचा। पालवास पहले आंध्रा में विकसित हुए और आगे चलकर सेकेंड सेंचुरी बीसी में पहुंचे तमिलनाडु। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में भी हम दो सब डिविजन कर सकते हैं, एक रॉक कट टेम्पल्स और दूसरा स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। रॉक कट टेम्पल्स के एग्जांपल्स हैं त्रिचुपल्ली टेम्पल तमिलनाडु, रथा टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें अगर स्ट्रक्चरल टेम्पल की बात करें तो सबसे पहला प्रमाण मिलता है पालवास किंग राजा सिम्हा के समय काल में। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में टेम्पल को इस तरीके से निर्माण किया जाता है, मंदिर का एक एक्सक्लूसिव बाउंड्री वॉल होता है और उसमें गेटवे जो बनाया जाता है उसे कहते हैं गोपुरम। जब आप गोपुरम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के कैंपस के अंदर ही टेम्पल टैंक होता है, यानी मंदिर का अपना वाटर टैंक। यह द्रविडियन स्टाइल का एक्सक्लूसिव फीचर है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको मिलता है मंडपम। मंडपम और अंतराल आपको कनेक्ट करते हैं मंदिर के गर्भगृह से, जहां पर मेन यानी कि मुख्य देवी देवताओं की स्थापना की गई है। ठीक ऊपर होता है विमाना। विमाना यानी नागर स्टाइल का शिखर, और विमाना के ऊपर स्थापित होता है शिखर। यहां पर द्रविडियन स्टाइल में जो शिखर हम कह रहे हैं ये नागा स्टाइल के आमलक और कलश का प्रतीक है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में गर्भगृह के एंट्री पॉइंट पर बनाए जाते हैं द्वारपाल, वहीं नागर स्टाइल के गर्भगृह के एंट्री पॉइंट पे होते हैं रिवर गॉडेस यानी गंगा और यमुना। संगम डायनेस्टी यानी जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना होती है तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में विस्तार होता है। अब बनता है कल्याण मंडप, यानी मंदिरों के अंदर शादियां शुरू हो जाती है। इसके साथ ही बनता है सभा मंडप और उत्सव मंडप, जिसमें टेम्पल डांस शुरू हो जाती है। पालवास, राजपूतास, चोलास और पांड्या साम्राज्यों ने भी द्रविडियन स्टाइल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए शोर टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु में, जिसका निर्माण किया था पालवास के किंग राजा सिम्हा ने। बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर तमिलनाडु, जिसका निर्माण किया था चोला के राजा राजा वन ने। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु, जिसका निर्माण किया था पांड्यन किंग कुलशेखरन वन ने। और कैलाशनाथ टेम्पल एरोरा महाराष्ट्र में, जिसका निर्माण किया था राष्ट्रकूटा साम्राज्य के राजा कृष्णा वन ने। नॉर्थ इंडिया नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, इन दोनों को मिलाया गया तो बना डेक्कन टेम्पल आर्किटेक्चर यानी वेसरा टेम्पल आर्किटेक्चर।
चालुक्य किंग्स ने इसका सबसे बड़ा विस्तार किया। वेस्टर्न टेंपल आर्किटेक्चर को भी हम दो सब डिवीजन में देख सकते हैं, एक रॉक कट टेंपल्स और दूसरा स्ट्रक्चरल टेंपल्स। उदाहरण के तौर पर बादामी रॉक कट टेंपल कर्नाटका जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, रावण पहाड़ी केव कर्नाटका। स्ट्रक्चरल टेंपल की एग्जांपल ने तो चेन्ना केशवा टेंपल जो कि बनाया था होयसला किंग नरसिम्हा ने बेल्लूर कर्नाटका में। हमने पढ़ा नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल, साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल और डेक्कन में विसारा स्टाइल। अभी हाल ही में अयोध्या में बना श्री राम टेंपल निम्नलिखित में से कौन से स्टाइल का है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।